Hey guys, namaskar and welcome back to my YouTube channel Dev A to Z Study Point. This is राहुल देव और स्वागत करता हूं आप सबको एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। जनरली हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स 8th स्टैंडर्ड से शुरू होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्या होता है, जिसको हम हिंदी में वर्ग और वर्गमूल कहा जाता है। तो देखेंगे, आज सीखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्लीज़ दबाइएगा ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिले और नए नए वीडियो जब भी अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए डायरेक्टली शुरू करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, दैट इज कॉल्ड वर्ग एंड वर्गमूल। जिसको स्क्वायर रूट्स जो होता है हम उसको दो तरीकों से निकालते हैं स्क्वायर रूट्स को, जो वर्गमूल को जिसको बोलते हैं गुणनखंड विधि और भाग विधि। गुणनखंड विधि ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया गुणनखंड विधि कैसे बनता है, और भाग विधि कैसे होता है वर्गमूल का वो पहले सीखेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल। मतलब वर्ग एक्चुअली होता क्या है। तो वर्ग मतलब किसी भी संख्या का दो, मतलब किसी भी संख्या का उसी संख्या से दो बार गुना कर देंगे तो वर्ग हो जाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी संख्या लीजिए आप, सपोज हमने 2 लिया, 2 का वर्ग यानी कि दो संख्या को दो बार गुना करना, उसी संख्या को दो बार गुना करना, तो इसको वर्ग ये होता है। 2 का वर्ग, वर्ग मीन्स स्क्वायर। आप लोग देखे ना स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स 2 को स्क्वायर से डिनोट करें, दैट इज नथिंग बट वर्ग। यही आपका वर्ग हो गया। 2 का वर्ग क्या है? 2 का स्क्वायर यानी कि सेम संख्या को दो बार गुना करना। 2 को हमने 2 से गुना किया बोले तो 4 हो गया। अगर 3 का करता है, 3 का वर्ग कितना होगा? 3 को 3 टाइम्स। आप ये मत सोचना कि 3 को 2 बार। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 3 को 2 बार, 3 दूना 6, ये 3 का वर्ग 6 हो गया। लेकिन दिस इज टोटली रॉन्ग, ये गलत है। कभी भी 3 का वर्ग मतलब सेम संख्या को सेम ही संख्या से गुना करना होता है तो वो वर्ग कहलाता है। तो 3 का वर्ग 3 गुने 3 बराबर 9। 4 का वर्ग 4 चौका 16, 4 के पारा 4 टाइम्स 4 को पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा, तो 4 का वर्ग 16। 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 एंड सो ऑन लाइक दिस। 11 का वर्ग 121। जनरली लड़के सब क्या करते हैं, ये सब स्क्वायर रूट जितने भी ये वर्ग है इस सबको याद कर लिया जाता है। ये तो हुआ वर्ग। वर्ग की बात फिर से मैं आपको बताऊंगा। वर्ग मतलब होता है कि सेम संख्या को सेम ही संख्या से गुना कर देना है तो आपका वर्ग निकलता है। जैसे एग्जांपल हमने बताया 2 का वर्ग कितना होता है, 2 × 2 4। 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग 7 का वर्ग 8 का वर्ग 9 का वर्ग। जितना टाइम्स का जितने भी संख्या का हो उस संख्या को उसी संख्या से गुना कर देंगे तो उस संख्या का वर्ग निकल जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट वर्ग। जो ऊपर स्क्वायर होता है वो इसी को वर्ग बोलते हैं। लेकिन वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल का सिंबल होता है दोस्तों लाइक दिस, ऐसा सिंबल होता है। तो सपोज मानिए 9 3 का वर्ग है तो हम 9 का वर्गमूल निकालेंगे। 9 का वर्गमूल तो कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि 3 का ही वर्ग 9 आया था। तो ये जो 9 आया, इस 9 को बनाने के लिए मेरे पास दो मेथड है, दैट इज कॉल्ड गुणनखंड विधि एंड सेकेंड मेथड इज कॉल्ड भाग विधि। पहला ये 9 वर्गमूल, दिस इज कॉल्ड, ये जो 9 है ये आपका स्क्वायर रूट का सिंबल है जिसको हम वर्गमूल बोलते हैं। ये वर्गमूल का सिंबल होता है। ये जो ऐसे आया ना बंसी की तरह इधर घूम गया, ये जो 9 आया, 9 का वर्गमूल 3 होता है। लेकिन 3 का वर्ग क्या होता है? 9 आता है, लेकिन 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो इसी वर्गमूल को बनाने के लिए, इस वर्गमूल को बनाने के लिए हम दो मेथड को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड गुणनखंड विधि, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड, एंड सेकंड इज डिवीजन मेथड, दैट इज कॉल्ड भाग विधि। तो एक एग्जाम्पल, ये तो नॉर्मल है, एक एग्जाम्पल हम सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो आइए हम इधर देखते हैं। तो सबसे पहले कोई हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई सा भी ले लीजिए। 196 लेते हैं या फिर 256 लेते हैं। तो मानिए मैं 256 लिया। गुणनखंड विधि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सॉल्व गुणनखंड विधि। तो ये सबसे पहले गुणनखंड विधि में बताया था जो लास्ट डिजिट इवन नंबर है, सम संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित होता है तो 2 से जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 128 बार में। अगेन दिस 8 इवन नंबर, अगेन 2, 2 छक 12, 2 चौका 8, अगेन 2 से 32 दूना 64, 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, 2 से 4 और ये 2 से 2, अगेन 2 से 1। ये हुआ आपका गुणनखंड, मतलब 256 का हमने गुणनखंड लिखा। इट मीन्स हम 256 बराबर कितना टाइम्स 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना है 2
4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम पेयर ढूंढते हैं। सिंस वर्ग बना रहे हैं तो वर्ग में हम पेयर बनाते हैं। पेयर मीन्स जोड़ा। वर्ग स्क्वायर 2 होता है तो इसमें भी हम जोड़ा बनाएंगे। कभी भी जोड़ा बनाएंगे तो दिस शुड बी एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा और ये चौथा जोड़ा। इस जोड़ा में से हम एक संख्या निकालते हैं। सेम संख्या है तो इसमें से एक लेते हैं। 2 निकला, गुना ये 2, इसमें से 2 और इसमें से 2। अगर हम इसको गुना करते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये हमारा 16 आया वर्गमूल किसका, 256 का। अगर दोस्तों आप 16 का वर्ग करोगे तो 256 आता है। लेकिन वही 256 का वर्गमूल बनाने के लिए हमने 2 मेथड को यूज़ किया है, जिसका गुणनखंड विधि, भाग विधि। तो गुणनखंड विधि से हमको 16 आ गया। अगर हम भाग विधि से भी बनाएंगे तो 216 आना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं भाग विधि से। तो भाग विधि से इसी संख्या को हम चेक करते हैं, ये आपका वर्गमूल का सिंबल। इसी संख्या को भाग विधि से चेक करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए 256, सबसे पहले इसमें हमको समझना है संख्या। हाउ मेनी डिजिट्स आर हियर, ओनली 3 डिजिट, 2 5 6। हम कभी भी इधर से राइट हैंड साइड, ये हमारा हाथ है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड से हम 2 का पेयर बनाते हैं। तो हम 2 का पेयर बनाएंगे तो दिस 6 और 5 2 पेयर बनाएंगे। 3 संख्या है तो एक ही पेयर 2 का बनता है, एक ऐसे ही छूट गया, एक इसको हम ऐसे ही रख देंगे। अब हम सिंस वर्गमूल बना रहे हैं तो वर्गमूल में क्या होता है, ये 2 है ना, ऐसी संख्या रखिए, उसी संख्या से गुना भी कीजिए कि ये या तो इसके बराबर आए या फिर इससे कम आए। तो सपोज हम 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो 2 से गुना भी करेंगे तो ज़्यादा आ रहा है। तो सपोज हम 1 रखते हैं, 1 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। इसको घटाइए, 2 में से गया 1 आया। जो हमने 1 रखा, 1 से गुना किया, इसी 1 जो रखे हैं उसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं दोस्तों। 2 1 1 2 हो गया, ये नीचे आएगा। अब ये जो पेयर है दोनों, वो दोनों भाग बनाते हैं तो क्या होता है, 1 उतरता है, लेकिन जब वर्गमूल बनाते हैं तो ये दोनों पेयर उतरता है। तो ये हो गया 56। अब देखिए ये 156 है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे कौन सी संख्या रखें, जो संख्या रखेंगे उसी संख्या से हमको गुना भी करना है ताकि 156 आ जाए या फिर उससे कम आए। तो आप चेक कर लो, सपोज आप 1 रखते हो तो 1 से गुना करोगे तो कितना, 1 2 1 ही सारा नहीं चलेगा। 2 रखेंगे, 2 से गुना करेंगे 44 आएगा, ये भी नहीं चलेगा। 4 रखते हैं, 2 के पास 4 रखे और 4 से गुना भी किए, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये भी नहीं चलेगा। 5 रखिए, 2 के पास 5 रखा, 5 से गुना 5 बचे 25, 5 दूना 10, 10 दो 12, ये भी नहीं चलेगा। 6 रख के देखता हूँ क्या होता है। 6 रखा, 6 से गुना किया, 6 छक्का 36, 6 दूना 12, 12 13 14 15, 156 आ गया। इट मीन्स वी आर गोइंग टू पुट हियर 6। अगर 6 रखा तो मैं 6 से गुना भी तो करूँगा, तो 6 से 26 में 6 से गुना किया तो कितना है, 156 आ गया। दिस शुड बी कट कट कट, ये कट गया, घटाया गया तो ये कट गया। यानी कि यहाँ पे आपका वर्गमूल 256 का कितना आ गया, 16। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट लगता है तो मैं एक दूसरे एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पे 3 डिजिट है तो आपने ऐसा बना, लेकिन अगर यहाँ पे 4 डिजिट होता तो कैसे बनता, नो प्रॉब्लम। 4 डिजिट भी होता तो 2 का पेयर इधर लेते और 2 का पेयर इधर लेते, एक पेयर इधर बनाते, एक पेयर इधर बनाते। तो सपोज हम एक कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे हमने लिया 1225 हमने एक संख्या लिया और इसका हमको बनाना है भाग विधि से। तो 1225 का भाग विधि से कैसे बनेगा, तो फिर सेम टू सेम हियर, इधर से पेयर बनाएंगे। अब ये कैसे जाएगा, ये कैसे होगा, 1225 जो है, 1225 में 2 पेयर हमने बना दिया। तो 2 पेयर बनाने के बाद इसमें लास्ट से एक पेयर और ये एक पेयर, ये यहाँ पे क्या संख्या रखिएगा कि इस जो संख्या रखेंगे उसी से गुना भी करेंगे। तो 3 सपोज रखते हैं तो यहाँ भी 3 रखेंगे, 3 तरीके 9, 12 में से 9 गया, 10 11 12, 3 बचा। अब इसी संख्या को 3 से जोड़ेंगे भी तो 3 3 6 हो गया, ऊपर से दोनों उतरेगा 5। यहाँ पे क्या रखेंगे, मेरे ख्याल से 4 रखेंगे तो 5 रखिए, 5 रख के गुना कीजिए। तो 5 रख के गुना करें तो 5 5 25 और 6 5 30 और 30 2 32, कितना आया, यानी वर्गमूल 1225 का हो जाएगा 35।
आंसर। यानी कि कहने का मतलब आप लोग देखिए दोस्त, यहाँ पे 1225 से हो सकता है 1 2 3 4 5 6 जितना भी संख्या हो वर्गमूल निकालने का। सबसे पहले हम लास्ट से लेफ्ट राइट हैंड साइड से पेयर बनाते हैं। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 7 डिजिट है तो 3 पेयर बनेगा, 1 बचेगा। एक जो बचेगा यहाँ पे क्या रखेंगे कि उतना आपके बार जो रखेंगे उसी से गुना भी करेंगे। तो ऐसे करके हम वर्गमूल बनाते हैं, जो गुणनखंड विधि और भाग विधि। ये बहुत आसान है और इस वीडियो को देखने के बाद आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि भाग विधि और गुणनखंड विधि से स्क्वायर रूट्स को हम कैसे निकालते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।